अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और जैसा कि हमने कल जो चैप्टर उपास चैप्टर शुरू किए थे और उपास चैप्टर जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किए थे उसके आगे का चैप्टर हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा मैंने कल आपको बताया था कि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था और लेंदी है चैप्टर, तो इसलिए हम लोग उसको 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं। आई होप कि कल तक का आपको चैप्टर अच्छे से समझा होगा, आपने देखा होगा चैप्टर को वहाँ तक। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। मीनिंग्स पे ध्यान दीजिए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ आपको। तो हम लोगों ने जो कल पैराग्राफ जहाँ तक कंप्लीट किए थे वो हमने देखे थे कि उसको विदाउट शुगर की मतलब चाय मिल रही थी और उसको ऐसा लगा कि विदाउट शुगर की चाय इतनी कड़ू होती है, इससे पहले तो उसको कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। देखिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही, चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असून, बिनसाखरेचा मतलब विदाउट शुगर, कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढं सांग। तो यहाँ पे राइटर ने अपनी वाइफ से पूछा कि जो चाय है वो शुरुआत में विदाउट शुगर रहकर भी कड़वी नहीं लगी, अब क्यों लग रही है। असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। खुलासा मिळाला मतलब क्या कि अब कुटुंबाकडून, कुटुंबाकडून मतलब उनकी वाइफ के तरफ से खुलासा मिळाला। खुलासा होने यानी सविस्तर कळणे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि टू क्लेरिफाई, तो उनकी वाइफ ने क्लेरिफाई किया। हेच ते म्हटलं ते काय उगीच, अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरेचा चहा दिला, मतलब उसने बोला कि मैंने शुरुआत में जो तुम्हें विदाउट शुगर की जो चाय दी तो बिन साखरेचा नव्हताच मुळी, वो बिना शक्कर का था ही नहीं। मतलब जब से राइटर ने डाइटिंग शुरू किया तो उसने शक्कर के लिए मनाही की थी, मीठे के लिए, लेकिन उसकी वाइफ उसको कंटिन्यूसली मतलब शुगर वाली ही चाय दे रही थी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि विदाउट शुगर है। अब जाके उसको रियल में विदाउट शुगर की चाय मिली। नव्हता, नहीं था, मग मला बिनसाखरेचा चहा म्हणून का सांगितलास। तो राइटर ने पूछा कि मुझे तुमने ऐसा क्यों बोला कि विदाउट शुगर की चाय है। अहो थोडीशी राहिली होती साखर, थोडीशी राहिली होती मतलब थोड़ी सी शक्कर बची थी, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, संपेपर्यंत ख़त्म होने तक। तो राइटर की वाइफ ने क्या बोली कि थोड़ी चाय मतलब थोड़ी सी जो शक्कर है वो बची थी, तो मैंने सोची कि ख़त्म होने तक देते रहो आपको। काल संपली, कल जाके शक्कर ख़त्म हुई, आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता, और आज से मैं आपको विदाउट शुगर की ही चाय दूंगी। म्हणजे खलास, अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात। राइटर ने बोला कि बात ही ख़त्म हो गई, कितनी लाख कैलोरीज मेरे पेट में चली गई, कसलं कमी होतं आहे माझं वज़न। और राइटर चिढ़ के बोला कि कहाँ से मेरा वज़न कम होगा। तो मतलब राइटर की वाइफ ने उसको शक्कर वाली ही चाय दे रही थी और ये बोल के दे रही थी कि विदाउट शुगर है। अब घर पे वो कह रही जब तक शक्कर थी तो मैंने आपको देती गई, अब ख़त्म हो गई शक्कर, तो सोचा चलो आज से मैं आपको विदाउट शुगर चाय दूँ। पण सांगितलं का नाहीस, राइटर ने पूछा, लेकिन तूने मुझे बोला क्यों नहीं कि ये शक्कर वाली चाय दे रही थी। उगीच आरडा ओरडा नका करो, उगीच मतलब फालतू में, आरडा ओरडा नका करो, आरडा ओरडा मतलब चिल्लाना। और उसकी वाइफ बोली कि ज़बरदस्ती आप चिल्लाओ मत, वजनाचं ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी। और उसकी वाइफ ने बोली कि वज़न का क्या है, होगा धीरे धीरे कम, आणि
कोणाचं मागून खात नहीं म्हणावा आम्ही। और उसकी वाइफ बोली कि किसी से मंग के नहीं खाते हम। अगर कोई बोलता है तुमको कितने मोटे क्यों हो, तो सीधे बोल दो कि किसी का मंग के नहीं खाते हम, स्वतःच कमवून खातो म्हणावं। खुद कमाते और खाते हैं। वाढलं तर वाढू दे वजन, बढ़ता है तो वजन बढ़ने दो। मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवत, बच्चों को देने के लिए उसने लड्डू निकाली थी, बशीत मतलब सॉसर में। आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पाला, वजनक्षय संकल्प, वजनक्षय मतलब वजन घटने, मीन्स वेट रिडक्शन, वजनक्षय वेट रिडक्शन, संकल्पाला जो राइटर का जो प्लान था, आणखी नवे सुरुंग लावित, आणखी नवे सुरुंग लावित, सुरुंग लावणे मीन्स एखादा बेत उधळून लावणे। टू डिस्ट्रॉय समवन्स प्लान मतलब किसी के प्लान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। तो राइटर कह रहा है कि वो अब एक्चुअली वो चिढ़ गई, वो बोले कि ज़बरदस्ती चिल्लाओ मत, वज़न का क्या है, हो जाएगा कम। और अगर कोई कुछ बोलेगा तो बिंदास बोलो कि किसी का मतलब हम बाप का नहीं खाते, अपना खुद कमा के खाते, बढ़ता है वज़न तो बढ़ने दो। ऐसा कहते कहते उसने बच्चों के लिए 2 लड्डू निकाली थी सॉसर में, और मेरे वज़न कम करने का जो प्लान था उसको डिस्ट्रॉय करते हुए बोली। अब वो ये सब चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही थी क्योंकि उसने पहले भी उसको मीठी शक्कर की मतलब चाय दी। लाडू कशाला केलेस, साखर असेल त्यात, लाडू कशाला केलेस, लड्डू क्यों बनाई, शुगर होगी उसमें, इश्य साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घरात कुणी केले। और उसकी वाइफ बोली कि विदाउट शुगर के लड्डू आज तक हमारे ख़ानदान में किसने नहीं बनाए। ऑब्वियस है कि उसमें तो शुगर होगी ही। तात्पर्य चहा बिन साखरेचा होता हे खरे, परंतु लाडव्याच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच। अब तात्पर्य, इसका निष्कर्ष, तात्पर्य मतलब निष्कर्ष यानी सारांश, जिसको हम कहते हैं मॉरल। तो मॉरल क्या था स्टोरी का, चाहा बिन साखरेचाच होता, चाय तो विदाउट शुगर थी अभी जो उसने दी थी, परंतु लाडव्याच्या रूपाने काही कैलोरीज पोटात गेल्या, लेकिन उसको लड्डू खाना पड़ा और कुछ कैलोरीज उसके पेट में चले गए, क्योंकि राइटर खाने पीने में कंट्रोल नहीं कर पाता था जब उसके सामने चीज़ें आती थी। तो मैंने जैसा आपको पहले भी बोला कि ऐसा होता है कि हम कितना भी कंट्रोल करें खाने पीने में, कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हमें 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए डॉक्टर हमारी डाइट को चेंज करने के लिए बोलता है, फ़ीका खाने बोलता है, लेकिन 3-4 दिन के बाद हमसे कंट्रोल नहीं होता और हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि चीज़ें जब सामने दिखती है ना तो हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यही राइटर के साथ होता था, भले वो डाइटिंग कर रहा था लेकिन चीज़ें जैसे उसके सामने आती थी फिर वो उसे खा लेता था। तो चाय तो बिना शक्कर की पिया, लेकिन लड्डू खा लिया उसने, उसमें बहुत सारी कैलोरीज गई उसके पेट में। चलिए आगे बढ़ते हम। दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला, दोरीवरच्या उड्यांचा स्किपिंग करने का फक्त एकदा प्रयत्न केला, सिर्फ एक बार ही उसने कोशिश की। वो पहिलीच उडी वो पहली उड़ीच शेवटची ठरली। स्किपिंग करने की उसने एक ही बार कोशिश की और उसकी पहली जंप आखिरी जंप डिसाइड हुई। पहली उड़ी मतलब फर्स्ट जंप, शेवटची ठरली लास्ट जंप डिसाइड हुई। कारण 8 गुणिले 10च्या 8/10 के आमच्या दिवाणखान्यात हमारे हॉल में प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड। पहले तो पूरी रस्सी को संपूर्ण यानी कम्प्लीटली, फिरवणे यानी उसको घुमाना
अवघड ऐसी मुश्किल था. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली. जब उसने रस्सी को अपने सर से घुमाया, ती ड्रेसिंग टेबल पे रखे हुए तेलांच्या आणि औषधांच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. और जैसे ही उसने रस्सी घुमाया तो ड्रेसिंग टेबल पे रखे हुए ऑयल और मेडिसिन की जो बॉटल्स थी वो सब बॉटल्स वो नीचे गिरा दिया रस्सी से. मतलब उसका घर बहुत छोटा था. स्किपिंग करना स्टार्ट किया. तो जैसे ही उसने रस्सी घुमाया, ड्रेसिंग टेबल की पूरी तेल की बोतल, दवाई की, मेडिसिन्स की बोतल सब लेके नीचे गिर गई. दूसऱ्यांदा सेकंड टाइम ट्राई किया. अर्धवट गैलरी, आधा गैलरी में खड़े था. चॉल सिस्टम था उनका. तो सामने जैसे कि नहीं होता चॉल सिस्टम, जो बिल्डिंग होती है, लाइन से घर होते हैं, सामने बड़ी सी गैलरी होती है यहाँ से लेके वहाँ तक. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी, आधा गॅलरी में खड़ा था. अर्धवट घरात राहून, आधा घर में था. दोरी फिरवली, उसने रस्सी घुमाया. ती आचार्य बर्व्यांच्या गळ्यात, उनके नेबर थे आचार्य बर्वे उनका नाम था, उनके गले में फंस गई. मतलब वो वहाँ से गुज़र रहे थे, जैसा इसने रस्सी घुमाया वो उनके गले में फंस गई. त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता. वो पहले से मुझ पर चिढ़ते थे. राग मतलब गुस्सा, एंगर. मी उपास करतो हे कळल्यावर, जैसे उन्हें पता चला कि मैं उपास रख रहा हूँ, चाळीतली सारी मंडळी समाचार येऊन गेली. तो चौल में जितने भी लोग रहते थे ना, सब उनको आके मिल के गए थे राइटर को कि ये उपास रख रहा है. परंतु आचार्य बर्वे, लेकिन जो आचार्य बर्वे थे, शेजारच्या खोलीत असूनही, नेबर होकर भी, शेजारच्या खोलीत मतलब पड़ोस के घर में, यानी नेबर, आले नाहीत, लेकिन वो नहीं आए. कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते. खास राखीव कुरण, इसका मतलब होता है मराठी में हम जैसा कहते हैं एखाद्या विषयात, मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गति असणे, यानी किसी हम कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उन्हीं के हाथों में होती है, ऐसा उनको लगता है. तो खास राखी कुरण का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब हम इसको ऐसा कहेंगे समथिंग इन पर्सन्स एक्सेल्स. मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कुछ पर्टिकुलर इंसान के कंट्रोल में ही होती है, उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हम ही कर सकते हैं. तो आचार्य जो बर्वे थे ना, उनको ऐसा लगता था कि उनका खास राखीव कुरण है, मतलब ये इनके ही कंट्रोल में चीज़ें हैं. समथिंग इन पर्सन्स एक्सेल्स मतलब वो उनके कंट्रोल में होना. मतलब तो वो कभी उनको मिलने भी नहीं आए, क्योंकि उनको लगता था ये उपास वगैरह से मैं कर सकता हूँ, बाकी कोई नहीं. हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केला से ठीक झालं. अब आचार्य बर्वे के गले में रस्सी फंसी है. वो कह रहे कि ये जो दुष्टपना है, ये जो तुम्हारा, ये तुमने जो, जिसको हम कहते हैं ना कमीनापन, ओके, तो उन्होंने कहा ये जो काम तुमने किया है, माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात, तुमने मेरे गले में रस्सी फंसा दी, हे ठीक झालं, ये तो ठीक है, पण तुमच्या वयाला, लेकिन तुम्हारी एज को न शोभणाऱ्या, मतलब तुम्हारी एज पे ज़रा भी सूट नहीं करने वाले, न शोभणाऱ्या मतलब ज़रा भी सूट नहीं करने वाले, या धिंगा मस्तीला, ये जो तुमने धिंगा मस्ती मजा के रखी ना, मतलब ये जो तू जम मार रहे हो, ये जो तुम बच्चों की तरह मस्ती कर रहे हो, दूसरा कोणी, अगर कोई दूसरा माझ्यासारखं बळी पडला असता, माझ्यासारखा बळी पडला असता मतलब अगर मेरे जगह पे कोई दूसरा होता है ना, तर तुमची धडगत नव्हती. धडगत नव्हती मतलब सुटका नसणे. सुटका नसणे मतलब टू नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम समथिंग, है ना, मतलब तुम उसके हाथों से बिल्कुल नहीं बच पाते. मतलब वो क्या कह रहे थे कि ये जो तुमने हरकत की है मेरे गले में रस्सी फंसा कर, चलो ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे को ज़रा भी सूट नहीं कर रहा. ये बच्चों की ज़रा जो मस्ती मचा के रखे हो ना, अगर कोई दूसरा होता ना
तो तुम्हें छोड़ता नहीं था, मैं तुम्हाला क्षमा करतो, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब वो डर के मारे बोले होगे या ऐसे ही बोले होगे, वो उनका मतलब सोच थी, पण मी हे मुद्दाम केलं नाही आचार्य। राइटर अपने आप को क्लियरिफाय करा, वो कह रहा है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। अहो, वज़न कमी करायला दोरीवरच्या उड्या मारतोय मी। वज़न कम करने के लिए दोरीवरच्या उड्या मारतो। दोरीवरच्या उड्या मतलब जंप करना, स्किपिंग करना। काही उपयोग होणार नाही, यूजलेस आहे। का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा। जिभेवर ताबा नहीं मीन्स इसका मतलब होता है वाटेल ते खाने, है ना। मतलब टू ईट अनकंट्रोलली, मतलब ग्रिडीली, मतलब आप खाने पीने में कंट्रोल नहीं करते, आपके ज़बान पे आपका कंट्रोल नहीं है। संयम हवा, कंट्रोल की ज़रूरत है। संयम मीन्स कंट्रोल, यानी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पहले खाने पीने पे आप कंट्रोल करो। मनाची एकाग्रता हवी। मनाची एकाग्रता, एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये ज़रूरी है कि आप कंट्रोल करना सीखो। आपको कॉन्सन्ट्रेशन की ज़रूरत है। त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। अब उन्होंने भी थोड़ा सी एडवाइस दी। पहले तो चिढ़ गए, फिर सीधे बोल दिए तुम्हारा वज़न कुछ कम नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ज़बान पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम खाते रहते हो। आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा। अब राइटर भी बोला कि देखो जंप स्किपिंग करने के लिए तो मैंने तो शर्म भी छोड़ दी, अब और क्या क्या चीज़ें छोड़ूं। ठीक है, प्रथम बोलना सोड़ा। उन्होंने क्या बोले, चलो सब अपनी जगह पे ठीक है, सबसे पहला तुम बोलना बंद करो। बोलणं सोडू? अजिबात। खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, मतलब तुम्हें ये तो पता है कि खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल कम करो, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय, अब बोलने के लिए भी तुम अपने मुंह का यूज़ कम करो, तुमची जीभ ताब्यात रहणार नहीं, तब तक तुम्हारी ज़बान को तुम कंट्रोल में नहीं कर पाओगे। देखो आचार्य बर्वे जो थे ना, इन्होंने एक तो अजीब ही एडवाइस दे दी। चलो ये समझ में आता है कि मुंह का इस्तेमाल खाने के लिए कम करो, बट बोलने से वज़न का क्या है कंपैरिजन। तो वो एक्चुअली जानबूझकर ये बोल रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि राइटर बहुत बात करते हो और आचार्य बर्वे को उनका बोलना अच्छा नहीं लगता हो, तो उन्हें सोचा कि चलो ट्रिक करता हूँ मैं, इनको बोलता हूँ कि बोलने से वज़न बढ़ता है, तो आप एक काम करो, आप बोलने के लिए भी मुंह का इस्तेमाल कम करो, ज़बान को कंट्रोल में करो। पण मला बोललंच पाहिजे बाबा। लेकिन राइटर बोला कि मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे बोलना ही है। मी केविलवाण्या स्वरात म्हणालो। केविलवाण्या स्वरात म्हणालो मतलब एकदम राइटर ने अपना मुंह उतार के बोला कि बाबा मुझे तो बोलना ही पड़ेगा, मैं तो, मेरा काम ही बोलना है। का पण एवढा संयम नहीं तुमच्यात? वो और लेक्चर देने लगे। क्यों? क्या इतना कंट्रोल नहीं है तुम्हारे में? मौनाचं सामर्थ्य मोठं असतं। मौनाचं मतलब साइलेंस का, मतलब आप साइलेंट रहोगे तो उसका जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य मीन्स व्हाट, उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ, शक्ति, बल, पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी शांत रहने में बहुत ताकत है। मौन ही शक्तियाँ है, मौन एक स्ट्रेंथ है, मौन ही। और उन्होंने अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने कंटिन्यू बोलना शुरू किया। किसने? आचार्य बर्वे ने। उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून, जंप करने के लिए जो स्किपिंग, वो मतलब जो स्किपिंग कर रहा था, जंप कर रहा था, उस रस्सी की एक टोक मतलब एक पॉइंट हातात धरून, अपने हाथ में रखकर, बाबा 1 तास मौनाचं महत्त्व, इम्पॉर्टन्स ऑफ सायलेंस या विषयावर बडबडत होते। 1 घंटे तक उन्होंने साइलेंस यानी साइलेंट रहने के ऊपर लेक्चर दे दिया, 1 घंटे तक। शेवटी त्यांचा वाक्प्रवाह अडवून, फिर फाइनली उनका बोलने का जो फ्लो है, वाक्प्रवाह मतलब उनका जो फ्लो था, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बोल रहे थे,
तो उनके बोलने का फ्लो जो था उसे रोक कर, है ना, उसे रुका कर, तो राइटर तो अभी सोच रहा था कि कैसे मैं उनको रुकाऊं, तो उन्होंने उनके बोलने का कैसे भी करके फ़्लो रुकाया। मी ओरडलो, और मैं मतलब चिल्ला कर बोला। क्यों चिल्ला कर? क्योंकि आचार्य बर्वे राइटर की बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। राइटर बार बार कह रहा था कि मुझे तो बोलना ही पडेगा। तो राइटर बोला, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? राइटर ने बोला कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो खाऊंगा क्या? म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? बोलने का और खाने का क्या रिलेशन है? संबंध मीन्स रिलेशन। मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे। राइटर बोला, अरे मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। दिवसभर बोलावंच लागतं, दिन भर तो मुझे बोलना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? तो राइटर ने बोला कि मैं बोलूँगा नहीं तो खाऊंगा क्या, क्योंकि राइटर का जो जॉब था वो टेलीफोन ऑपरेटर का था। अब राइटर बोल रहा है कि मैं अगर बोलूँगा नहीं तो खाऊंगा क्या? मग कसलं वज़न उतरणार तुम्ही? फिर जो आचार्य बर्वे थे वो बोले कि अब कहाँ से तुम्हारा वज़न कम होगा? अत्यंत कारुण्यपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले। अत्यंत कारुण्यपूर्वक, कारुण्यपूर्वक मतलब जैसा हम कहते हैं ना पिटीफुल, पिटीफुल मतलब दया दिखाना, एकदम दया वाली नज़र डालकर, रहम वाली नज़र डालकर कि इसका कुछ नहीं हो सकता ऐसा दिखाकर कटाक्ष टाकून गेले। कटाक्ष मतलब नज़र, ऐसी नज़र से, दया से भरी हुई नज़र से देखकर बाबा वहाँ से चले गए। मतलब उन्होंने अपने नज़र से ऐसा दिखाया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी और उनके गले में जो रस्सी फंसी थी मघाशी पहले, मी गच्च आवळली का नाही, मैंने क्यों ज़ोर से ना खींच दी, या विचाराने मला पश्चाताप झाला। इस बात से राइटर पश्चाताप करने लगा। मतलब राइटर को लगा कि काश वो गले में फंसी हुई रस्सी में ज़ोर से खींच देता तो इतना बड़बड़ मेरे को सुनना नहीं पड़ता। राइटर अपने आप पे पश्चाताप करने लगा कि काश वो रस्सी में खींच देता, क्योंकि उन्होंने करीब करीब जो है ना एक घंटे तक का उनको लेक्चर दिया, करीब करीब 1 घंटे का लेक्चर। तो राइटर ने सोचा कि काश वो रस्सी में खींच देता ना तो इतना बड़बड़ मेरे को सुनना नहीं पड़ता। मग मात्र मी चिडलो। अब राइटर कह रहा है कि मैं चिढ़ गया आणि निश्चय केला, और मैंने डिसाइड कर दिया बस यापुढे वज़न उपास, वज़न उतरेपर्यंत उपास, अब बस फास्टिंग, वज़न कम होने तक फास्टिंग। मला मी काटकुळा झाल्याची स्वप्ने पडू लागली। काटकुळा झाल्याची, काटकुळा मतलब थिन, स्लिम। अब राइटर जब सोता था तो वो ऐसा उसको ड्रीम आते थे कि वो दुबला हो गया है। भरल्या ताटावरून मी उठू लागलो, यानी प्लेट, खाने के प्लेट से खाना छोड़कर वो उठने लगा। बिन साखरेचा, विदाउट शुगर, आणि बिन दुधाचा काय, विदाउट मिल्क, पण बिन चहाचा देखील चहा मी पिऊ लागलो। बिना चाय की भी मैं चाय पीने लगा। मतलब क्या मालूम है, ये राइटर ने एकदम इरिटेट होके कहा है कि विदाउट शुगर क्या, विदाउट मिल्क क्या, विदाउट चाय की मैं चाय पीने लगा। मतलब उसने बहुत कुछ कंट्रोल किया। साखर पाहिली की माझ्या अंगाचा तिळपापड होऊ लागला। शुगर देखते ही अंगाचा तिळपापड होऊ लागला। तिळपापड होने मतलब इसका मतलब होता है कि खूब संताप येणे, है ना, मतलब बहुत बहुत गुस्सा आना। मतलब अब ऐसा हो गया ना कि जब वो घर पे शक्कर भी देख लेता था ना, या कहीं पर भी शुगर देखता था ना, तो वो एकदम भड़क जाता था, क्योंकि उसने अब डिसाइड कर लिया था कि अब उपास करना है, अब किसी का कुछ नहीं सुनना है, बस मैं अपना उपास करूँगा और अपना वज़न कैसे भी कम करूँगा। केवळ फळांवर, सिर्फ फ्रूट्स पर मी जगू लागलो। अब सिर्फ उसने एक नया डाइट शुरू किया, फ्रूट्स का। लिंबाचा रस, लेमन ज्यूस तर मला अमृतासारखा वाटू लागला। लेमन जूस, राइटर कहता है कि मुझे अमृत की तरह लगने लगा, यानी लेमन जूस उसको बहुत, अब उसको मालूम था कि इसी के ऊपर मैं डिपेंड रहूँगा, कि यही मेरे लिए अब सब कुछ है। धारोष्ण दुधासाठी, धारोष्ण दुधासाठी
धारोष्ण दूध का मतलब क्या होता है कि फ्रेश वार्म, मतलब फ्रेश वार्म मिल्क, यानी हम इसको कह सकते हैं कि इमिडिएटली आफ्टर मिल्किंग, जब गाय का दूध या भैंस का दूध जैसे निकालते हैं ना, जैसे वो निकाला जाता है तो जब गिरता है ना बाउल में, वो दूध उसको कहते हैं धारोष्ण दूध। समझ में आ रहा है ना? इमिडिएटली आफ्टर मिल्किंग, यानी जैसे ही मिल्किंग होती है तब निकाला हुआ दूध। मी अधून मधून, जैसा हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं एकदम फ्रेश मिल्क के लिए अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो। वो अंधेरी तक जाने लगा, वहाँ के गोठ्यात काऊ शेड में जाने लगा, वहाँ से वो फ्रेश मिल्क लाता था। दोरीवरच्या उड्या, स्किपिंग, केवळ खालच्या मजल्यावरील, खालच्या मजल्यावरील मतलब नीचे रहने वाले मंडळीच्या दृष्टपणाने व आकसाने, दृष्टपन व आकसाने, दृष्टपन मतलब, दृष्टपन आकसाने मतलब क्या होता है कि जो नीचे लोग रहते थे उनकी मतलब बुराई से, है ना, मतलब वो चिढ़ते थे। दुष्टपणाने व आकसाने मतलब उनके चिढ़ से। केलेल्या तक्रारीमुळे, तक्रारी मतलब कंप्लेंट, और उनकी कंप्लेंट की वजह से थांबवाव्या लागल्या। नीचे के फ्लोर में जो लोग रहते थे उन्होंने कंप्लेंट की कि ये जो बंदा है, ये स्कीपिंग जो करता है, इससे बहुत आवाज़ आती है। कि माशाल्लाह एकदम हेल्दी थे राइटर, मोटे थे, अब वो जंप पे जंप मारते थे तो नीचे जो लोग रहते थे उनको तो डर लगता था कि वो एक माला लेकर नीचे ना आ जाए। तो उन्होंने कंप्लेंट की और वो कंप्लेंट करने की वजह से उनको स्कीपिंग रोक देनी पड़ी। 10 उड्या पाय न अडकता, कंटिन्यू 10 मतलब 10 जंप, पाय न अडकता मतलब रस्सी में पैर न फंसाते हुए मारण्यापर्यंत मी पोहोचलो होतो। इतना तक मैं पहुंच गया था कि मैं स्किपिंग में 10 जंप कंटिन्यूसली लेता था। सोचो एक इतना मोटा आदमी, 90-100 किलो का आदमी कंटिन्यूसली 10 जंप कर रहा है स्किपिंग पे, तो नीचे वालों की जो हालत है, नीचे रहने वाले की जो हालत है क्या होती होगी। उनको तो डर लगता हो कि कहीं अर्थक्वेक ना आ जाए। कचेरी सुटली, ऑफिस छूट गई कि मैं गिरगाव रस्त्याने, गिरगाव का रास्ता था, गिरगाव पता है आपको, इट्स अ प्लेस इन मुंबई, जैसे चौपाटी ना, गिरगाव चौपाटी, रस्त्याने धावत येऊ लागलो। अब मैं रनिंग करते हुए घर आने लगा। केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला। पौष्टिक, पौष्टिक मतलब हेल्दी, यानी हेल्दी जो सिर्फ हेल्थ के लिए अच्छा हो, और सात्विक आहार यानी हेल्दी फूड ही होता है, जैसा हम जिसको कह सकते हैं वेजिटेरियन फूड, है ना। तो अब वो वेजिटेबल्स के ऊपर ही टोटली डिपेंड हो गया। हेल्दी वेजिटेरियन फूड, ऐसा आहार, ऐसा खाना उसने शुरू किया। जवळजवळ 10-12 दिवस, करीब करीब 10-12 दिन हा क्रम चालू होता। ये सिस्टम चल रहा था, क्रम मतलब सिस्टम। माझ्यातला फ़र्क मलाच कळत होता। अब वो जो फ़र्क है वो खुद मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा था। लहान मुले बी पेरले, छोटे बच्चे जो होते ना, जब वो बीज बोते हैं, किसी चीज़ की बीज बोते हैं कि रोप किती वाढेल, तो ये प्लांट है वो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा हुआ है, हे रोप उपटून पाहतात। वो बार बार प्लांट को सीधा उखाड़ लेते हैं, है ना, उस बकेट में से, और देखते रहते हैं। त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी, रोज शाम में काट्यावर वज़न करावे असे वाटत होते। मुझे लगता था कि रोज़ शाम में मैं कांटे के ऊपर अपना वज़न करूं। रोज़ सोचता था राइटर, क्योंकि देखो अब उसने चेंज लाया, उसने हेल्दी फूड शुरू किया, रनिंग करता था, और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं अपना वज़न डेली शाम को चेक करूं। पण ती इच्छा मी दाबून धरली, लेकिन इस इच्छा को उसने कंट्रोल किया। बरोबर 1 महीन्याने, और एग्जैक्टली आफ्टर 1 मंथ मी वज़न करणार होतो। अब मैंने सोच लिया था कि बराबर 1 महीने के बाद मैं वज़न करूँगा। 1 महीना भर, 1 महीने तक तुपाचा थेंब, यानी घी की एक बूंद माझ्या पोटात जाणार नव्हता। केवळ दूध, सिर्फ दूध,
दुर्दैवाने रोज़ गाईचे धारोष्ण दूध मिळण्याची सोय नव्हती. रोज़ उसको गाय का फ्रेश मिल्क मिलना का अरेंजमेंट नहीं था. सोई मतलब अरेंजमेंट, क्योंकि उसको अंधेरी तक जाना होता था. हमने अभी पढ़े रिसेंटली कि वो अंधेरी तक जाता था फ्रेश मिल्क के लिए. पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू होता. लेकिन उसका जो आहार व्रत था, आहार व्रत मतलब विशिष्ट खाण्याचा वसा, मतलब जो उसने एक डाइट रिजोल्यूशन बनाया था अपना. आहार व्रत को हम कहेंगे डाइट रिजोल्यूशन. एक होता है ना, हम एक रिजोल्यूशन बनाते हैं कि हमें ऐसा करना है वैसा करना है. तो उसका जो डाइट रिजोल्यूशन था ज़ोरात चालू ठेवला, लेकिन उसने उसको मेंटेन रखा. उसके अंदर उसने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. 15 वडाभरात फक्त 2 वेळाच साखर भात खाला. 15 वडाभरात यानी 15 दिन में उसको करीब करीब याद है कि 2 बार उसने शुगर और चावल, जैसे हम लोग हैं ना शक्कर और चावल खाते, सिर्फ 2 बार खाया. एकदा सोकाजी ने, सोकाजी उनके दोस्त, उनके बिल्डिंग में रहने वाले, उनके चौल में रहने वाले, चोरून छुपकर कोळंबी भात चारला. कोळंबी भात यानी फ़िश और चावल खिलाया. व खालच्या मजल्यावरच्या भाऊजी पसरटवरतारनी और नीचे रहने वाले भाऊजी पसरटवरानी, भाऊजी पसरटवर वो भी उनके चौल में रहने वाले, एकदा नागपुरी वड़ा भात पाठवला होता. नागपुर की फेमस डिश है वड़ा भात, वो उन्होंने मुझे भेजा था. एवढे अपवाद वगळल्यावर, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, इतने एक्सेप्शंस, इसको अगर हम लोग छोड़ दें, भाताला स्पर्श केला नहीं. फिर उसने कभी चावल को हाथ नहीं लगाया. मतलब 15 दिन में सिर्फ 2 बार शक्कर चावल, एक बार सोकाजी ने उनको कोळंबी भात दिया और एक बार भाऊजी उनको नागपुरी वड़ा भात दिया. बस इतने बार, वो कहता है बस इतने बार, उसके बाद मैंने चावल को हाथ नहीं लगाया. त्यामुळे मुख्यतः इम्पॉर्टंट ये था कि चर्बीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेली. फैट की जो चीज़ें हैं जिसमें फ़ैट होता है, ये सब फूड शरीर में बहुत कम गया. माझा एकूण निश्चय पाहून, मेरा इरादा देखकर, चाळीतल्या मंडळीचे आदर, चौल में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है, दुणावल्याचे डबल होने का, दुणावल्याचे मतलब डबल होने का, माझ्या सूक्ष्म नज़रेतून सुटत नव्हते. सूक्ष्म नज़रेतून मतलब मैं एकदम ऑब्ज़र्व कर रहा था कि चौल के जो लोग हैं अब मेरी रिस्पेक्ट डबल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा निश्चय देख लिया कि क्या बंदा है यार, क्या एकदम इरादा करके बैठा है कि वज़न कम करेगा. तो रिस्पेक्ट बढ़ गई लोगों की नज़र में. जी मंडळी, जो लोग माझ्या डाएटची, मेरे डाइट की, उपासाची, मेरे फास्टिंग की चेष्टा करत होती, मजाक उड़ा रहे थे. चेष्टा करने, मजाक उड़ाना, त्यांनीच पंत फ़र्क दिसतो, हाँ दोस्त फ़र्क दिख रहा है आप में, अशी कबूली द्यायला सुरुवात केली. ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. जिनको ऐसा लगा कि कुछ नहीं कर पाएगा, जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जो मेरी चेष्टा कर रहे थे, आज वही कह रहे हैं कि क्या बात है दोस्त, बहुत फ़र्क दिख रहा है. जनोबा रेग्यांसारखा, जनोबा रेगे हम पहले भी देखे थे ना, जो हमेशा मजाक उड़ाते थे, अत्यंत कुजकट शेजाऱ्यालाही, मतलब जनोबा रेगे जैसे जो मेरे नेबर थे, जो बहुत ही कुजकट थे, जो हमेशा बोलते ना टॉन्ट करना ऐसे, पंथ भलतेच काय हो रोडावले. भलतेच रोडावले मतलब रोडावणे, टू ग्रो थिन यानी बहुत दुबले होना. उन्हें बोला यार तुम तो बहुत ही दुबले हो गए, असे मान्य करावे लागले. फाइनली उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा. मंडळीच्या प्रशस्तीने, लोगों के प्रेज से, उनके एप्रिसिएशन से, प्रशस्ती मतलब एप्रिसिएशन से, तारीफ से, मला भीती वाटत होती, मैं डर रहा था. ती एकाच गोष्टीची, सिर्फ एक बात की, म्हणजे मूठभर मांस वाढण्याची. मतलब थोड़ा बहुत गोश्त
बढ़ने की बदन में। मांस मतलब फ्लैश, गोश्त। पण असली तुरळक तारीफ, तुरळक, तुरळक मतलब स्मॉल, छोटी, इनसिग्निफिकेंट, हम कहते हैं ना इनसिग्निफिकेंट, तारीफ, वही अप्रिसिएशन, एडमायरेशन। एकूण मी चालण्यासारखा नव्हतो। चालने का मतलब होता है, मतलब होता है ना फिसल जाना, ऐसा मतलब किसी की तारीफ़ सुन के हम फिसल जाते हैं। तो राइटर कहता है कि मैं वैसा नहीं था, इतनी सी छोटी मोटी तारीफ़ सुनकर मैं फिसलने वाला नहीं था। इतक्या असामान्य मनोनिग्रह, असामान्य, असामान्य मतलब जो कॉमन नहीं, अनकॉमन। मनोनिग्रह, मनोनिग्रह मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ माइंड, यानी कॉन्सन्ट्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ माइंड। आणि जिव्हा नियंत्रणानंतर, जिव्हा नियंत्रण यानी जीभेवरचा ताबा, है ना, कंट्रोलिंग वंस फूड क्रेविंग, मतलब हम जब अपने ज़बान पे कंट्रोल करते हैं, मतलब कि कंट्रोलिंग वंस फूड क्राविंग्स यानी ज़बान पे कंट्रोल करना। कमीत कमी 20 ते 25 पौंडांनी, उसने ऐसा सोचा कि इतना अनकॉमन काम मैंने किया, कंसंट्रेशन किया, ज़बान पे कंट्रोल किया, खाने पे कंट्रोल किया, कम से कम 20 से 25 पौंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे। ऐसा अंदाज़ा था कि 20 से 25 पाउंड तो वज़न मेरा कम होगा ही होगा, अशी माझी खात्री होती। ऐसा मैं श्योर था, इस बात को लेकर कंफर्म था। वह त्या खात्री ने और उसी कन्फर्मेशन से, उसी श्योरिटी से मी माझ्या ऑफिस समोरच्या, ऑफिस के सामने वजनावरच्या यंत्रावर पाय ठेवला और वहाँ के मशीन पे मैंने पैर रखा आणि आनेली टाकून, कॉइन, आनेली मतलब कॉइन डालकर उसमें कॉइन डालकर तिकीट काढले, उसमें से टिकट निकला। महिन्यापूर्वी याच यंत्राने, 1 महीना पहले इसी मशीन ने माझे वज़न 181 पाउंड दाखवले होते। मेरा वज़न 181 पाउंड दिखाया था, है ना। पण 1 महीन्याचा उपास, 1 महीने का उपास, निराहार यानी नॉट ईटिंग एनी फूड, कुछ ना खाना, काही न खाणे, शास्त्रोक्त आहार, शास्त्रोक्त आहार मतलब एकदम बोलते ना बुक्स को, डाइट की बुक को फॉलो करते हुए खाना, दोरीवरच्या उड्या, स्किपिंग इत्यादि उग्र साधना केल्यावर, उग्र मतलब तीव्र, तीव्र मतलब स्ट्रॉन्ग, सीवियर, है ना, साधना, तपश्चर्या, इतनी तपश्चर्या करने के बाद, इतना हार्डवर्क करने के बाद स्किपिंग किया, उपास रखा, आज टिकिटावरचं वज़न, और आज क्या था टिकट के ऊपर वज़न, मिनट भर माझा विश्वास बसेना, 1 मिनट तक तो मैंने अपने आप पे यकीन ही नहीं किया। 192 पाउंड, 192 पाउंड। देखो पहला कितना था, 181, अभी कितना था, 192, मतलब बढ़ गया ना। यानी राइटर का जो वज़न है वो अराउंड 11 पाउंड बढ़ गया। आणि भविष्य होते, और उसमें लिखा था, जैसा वो टिकट के ऊपर लिखा रहता है, आप बहुत समझदार और गंभीर है, आप बहुत ही समझदार और सीरियस पर्सन। तो ये हो गया राइटर का इस तरह से पूरा, जो बोलते हैं ना, जो उसने सोच के रखा था ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। उसने सोचा था कि वज़न कम होगा 20-25 पाउंड, लेकिन 11 पाउंड वज़न बढ़ गया। हल्ली आजकाल मी वज़न आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टीची चिंता करायचे सोडून दिले। राइटर कहता है कि आज से मैं ना वज़न की फ़िक्र करता हूँ ना अपने फ्यूचर की, आणि विशेषतः और ख़ास करके डाएटच्या आहारी तर या जन्मात तर जाणारच नाही, और डाएट को तो मैं इस जन्म में फॉलो तो बिल्कुल नहीं करेगा। छे वज़नाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो। ये जो वज़न कम करने का जो रास्ता है ये बहुत ही अलग अजीब कांटे से गुज़रता है। मतलब फाइनली क्या समझ में आया कि राइटर ने इतनी कोशिश की, इतना स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद भी उसका वज़न कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। हमने पढ़ा कि कई राइटर कुछ खा रहा था, कहीं पे कंट्रोल कर रहा था। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, तो राइटर को क्या बोलना है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं ना, ये सब चीज़ों को सिंसियरली फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस
सराउंडिंग में रहते हैं, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वो लोग दो तरह के होते हैं, या तो हमें सपोर्ट करेंगे या तो हमारे अगेंस्ट जाएंगे, हमारी मजाक उड़ाएंगे। तो दोस्तों, डाइट करना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप भी सोच रहे हो डाइट करने के लिए, तो भाई फिर आपके चैप्टर को देख के समझ में आ गया होगा कि डाइट करना इतना इजी नहीं है, इतना इजी टास्क नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तब जाके हमारा वज़न कम होगा, नहीं तो नहीं। कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आज कंट्रोल कर दिए, कल शादी में गए, दोस्तों के यहाँ गए, दावत में गए, खा लिए, मालूम पड़ा एक दिन कंट्रोल करे, 4 दिन का एक साथ खा लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमें ये समझने में आया कि राइटर ने ये बताया कि कभी कभी हमारे जो संकल्प होते हैं ना, हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है, वो हम कुछ ऐसे रीज़न्स है जिसकी वजह से हम मतलब उसे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो वज़न को घटाना इतना आसान काम नहीं है। खाओ पियो मस्त रहो, ओके। इतना भी मत खाओ कि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बट इतना खाओ कि हम अपने आप को मैनेज कर सकें। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर जो है वो बटाट्याची चाळ इस नॉवेल में से लिया है। इनके चौल का नाम ही था बटाट्याची चाळ। इनके ये बटाट्याची चाळ में बहुत फ़नी ऐसे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग थोड़ा सा जो है ना इसकी कृति देख लेते हैं ऐसी रफली। बाद में आप इसको अच्छे से ढूंढकर ट्राई करो। अभी ढूंढने की डाइजेस्ट भी आपके पास, वर्कबुक भी है, सॉल्व करो। पंथांची आस्था वाढू लागलेल्या गोष्टी, यानी राइटर किन चीज़ों पे अब यकीन करने लगा, बिलीव करने लगा। हम लोग ना प्रोटीन युक्त पदार्थ, तो ये सब चीज़ें, कैलोरीज वगैरह, ये चीज़ें उसको मालूम होने। मैं आपको सिर्फ एक रफली आंसर बता रहा हूँ। मैं आपको पूरा आंसर बता सकता हूँ, बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन खाली समझो और ट्राई करो खुद से ढूंढने की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि पंतांच्या आहार तज्ञ मित्रांनी, राइटर के जो एक्सपर्टीज थे, दोस्त थे ना, जो अपने आप को एक्सपर्ट मानते थे, वर्ज्य करायला सांगितलेल्या, अवॉइड करने के लिए कहे हुए आहार व्यतिरिक्त गोष्टी, खाने के अलावा उन्होंने क्या क्या अवॉइड करने के लिए कहा। याद होगा आपको, कुछ ने कहा नहीं, दिवसा झोपने सोड, पत्ते खेलने सोड, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखना है, आहारा व्यतिरिक्त, विदाउट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, पंतांच्या आहार नियंत्रणाविषयी, खाने के कंट्रोल को लेकर त्यांच्या पत्नीच्या प्रतिक्रिया, उनकी वाइफ की क्या रिएक्शन थे। तो उनकी वाइफ क्या रिएक्शन करती थी, उनको क्या क्या खाने देती थी, वो सब चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारणे शोधा, वजन कमी करण्यासाठी, वजन कम करने, न बोलण्याचा उपाय पंतांना जमणार नव्हता। नहीं बोलने का जो आइडिया था उनको जमने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका जॉब ही वो था, है ना। वो स्टेटमेंट आपको वहाँ से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बर्वे पंतांच्या समाचाराला आले नहीं। बाबा बर्वे पंत को मिलने नहीं गए थे, क्योंकि वो देखो उनका खास राखीव कुर्ण होता है, क्योंकि उपास उनका उनके लिए था, ऐसा लगता था। उसके बाद में सकल्पनाचा अर्थ, भीष्म प्रतिज्ञा मतलब एक स्ट्रांगली ओथ लेना। इसके रिलेटेड वर्ड आपको फिर क्या करना होगा ना कि डाइजेस्ट में इसके आंसर्स दिए हुए हैं, क्योंकि ये कैसा होता है ना, ये खुद से बताना पड़ता है, बट आप इतना इजीली उसको नहीं बता पाओगे। तो ये जो 4 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर आप डाइजेस्ट से देख के फिर उसको याद कर लेना। फिर शब्द समूह शादी, एक शब्द यानी एक वर्ड में आंसर बताना है। ठरलेले व्रत मध्ये सोडणे, इसका मतलब ना व्रत भंग करणे, है ना, व्रत भंग करणे। वजन घटवण्यासाठी आहार बदलण्याची कल्पना, वजनक्षय कल्पना जो हम लोग पढ़े हैं। भाषेचा प्रवाह, वाक्य प्रवाह जो नहीं हमने पढ़े थे कि उसने उसके वाक्य प्रवाह, उसके फ्लो को रोक दिया। फिर बाद में जो है अचूक शब्द, अचूक शब्द का मतलब क्या होता है, याद रखना, अचूक मतलब राइट वर्ड आपको ढूंढना है, चूक मतलब रॉन्ग। अब वडिलांसोबत में जो राइट लिखा है ना, वो आपको ढूंढ के लिखना है कि इसमें से राइट वन कौन सा है। जैसे कि इसमें सेकेंड वन राइट है। फिर तालमीला, तो तालीमला, तो तालमीला वर्ड है। उसके बाद में गरहानी है। ये सब आपको ग्रामर आप सॉल्व करो, है ना। फिर सोमत वगैरह के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें सोमत की ज़रूरी नहीं कि जो टेक्स्ट बुक में दिए वही आएंगे। कभी कभी अपने मतलब
अलग भी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करो, है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कृति की प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो। अगर हेल्दी नहीं हो तो अपने आप को हेल्दी बनाओ, अगर कुछ ज़्यादा हेल्दी हो तो थोड़ा सा अपने आप पे खाने पे कंट्रोल करो। ओके स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ़, और दुआ करो अल्लाह से कि जल्द से जल्द सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।